डिसेबल प्लीज स्पेयर योर मास्टर का इस एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पिछले एपिसोड खत्म होता है। मेन कैरेक्टर और सेकंड के हाउस आते हैं तभी सेकंड कहती है हस्बैंड ये रहा मेरा छोटा सा हाउस, ये रहा मेरा छोटा सा खाना और ये रहा मेरे मदर और फादर। तभी उसकी मदर कहती है जल्दी करो मेरे चाल जल्दी करो, हमारे फादर कब से तुम्हारी चिंता कर रहे थे, कब से कह रहे थे कि मेरे डॉक्टर नहीं अपने हस्बैंड को लेकर नहीं आई, अब तुम आगे जल्दी आओ, जल्दी घर के अंदर जल्दी आओ, हाँ मेरे डॉक्टर जल्दी आओ। मदर 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 लेकिन तभी वह गुमसुम होती है क्योंकि अरे यार और राइट मैं तो भूल गई थी, मैं पूरी फॉरगॉट हुई कि इस पूरे रास्ते से मुझे अपने याद रहा मास्टर के बारे में पूरी भूल गई। मेरे मास्टर ने एक डीमन है और उन्होंने भी किसी को फादर और मदर नहीं कहा, वो क्या मेरे मदर फादर को अपने फादर और मदर कहेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं क्या करूँ, जरूर मास्टर इससे अनहैप्पी होंगे और जब मास्टर एक बार अनहैप्पी होते तो वो पूरी कायनात बदल कर रख देते हैं। मास्टर अब क्या करेंगे, मेरे साथ क्या करेंगे, मेरे इस विलेज के साथ क्या करेंगे। अपने डिसाइपल को इतनी चिंता में देख मेन कैरेक्टर सोचता है हो इस बार सोचता हूँ यह कितना awkward सिचुएशन हो गया, क्या पुठा लुटियांग इस मूवी में क्या करता, क्या वो इस सिचुएशन को संभाल लेता, क्या इनको वो फादर इन लॉ कहता मदर इन लॉ कहता। नहीं यार वो ऐसा कभी नहीं करता क्योंकि साला वो डीमन है, एकदम राक्षस जाति का है, वो कभी भी किसी के प्रति पोलाइट नहीं होता, वो कभी भी भाव नहीं देता। वो कहता है फादर कहता है जरूर तुम मेरे सही लाओगे ना। हाँ। लेकिन इसकी डॉटर अपने फादर लगती है, फादर मेरे हस्बैंड थोड़ा कोल्ड पर्सनालिटी इसलिए सबसे पहले अंदर जाए थोड़ा गर्म हो लिए, उसके बाद हम बात करेंगे। वो सभी लोग अपने रूम में जाते हैं और डिनर वहाँ पर लगता है, सभी लोग खाने पीने के तैयार होते हैं। फादर कहते हैं सन इन लॉ मुझे माफ कर, लेकिन हमारे पास थोड़ा छोटे से है, खाना कम है इसलिए हमको हमारे पास टेस्टी खाना नहीं, इसलिए हमें थोड़ा माफ कर देना। कहता है नहीं सर हमने यहाँ पर अचानक आकर आपको तकलीफ इसलिए माफी आते हैं और आपके छोटा सा डिश मेरे लिए बहुत बड़ा अमृत भोजन है। ओहो मेरे सन लाओ, हम ज्यादा फॉर्मल भी होने के इसलिए प्लीज तुम मुझसे कैजुअल बात करो, मुझसे एकदम कैजुअल बात करो प्लीज। और कुछ ड्रिंक पीने के बाद अपने फादर इन लॉ से हमारे मेन कैरेक्टर को पता चल गया कि यह उसके फादर इन लॉ एक वॉरियर और इसी के साथ उनका बातें बहुत चलता रहा बहुत लंबा चला। तभी उसकी मदर इन लॉ हमारे मेन कैरेक्टर पूछती है मेरे सन इन लॉ जब तुम्हारा मैरिज यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है तो तुमने चिल्ड्रन की प्लानिंग स्टार्ट कर दी है, तुमने मेरे नाती पोते की प्लानिंग स्टार्ट कर दी ना, मुझे जल्दी से दो लड़की मेरे गोद में खेलते हुए दिखाना चाहिए प्लीज, जल्दी करना। थोड़ा की बातें सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर और वो दोनों कहते हैं मम्मी ये क्या करी हो, सॉरी मैंने ज्यादा कह दिया। क्या वो दोनों ऑलरेडी एक्सटेंड करते हैं इस वर्ल्ड में पहले आ चुके हैं। फादर कहता है हम मार्शल आर्ट वाले कल्चरल वाले बहुत पावरफुल होते हैं, हमारा स्पिरिचुअल रूट बहुत पावरफुल होता है। वो समझता है मेरा सन इन लॉ बहुत पावरफुल है और वो अगर मेरी डॉटर के साथ डुअल कल्टिवेशन करेगा तो इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। साला फादर समझता है डुअल कल्टिवेशन के बारे में। इसकी बातें सुनकर उसकी डॉटर बहुत शर्माती ब्लश करती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मास्टर हम मेरे डिसाइपल, वो दोनों फिर अपने मुंह को दूसरे तरफ करते हैं। अब इसको डिसाइपल सोचती है मैंने इस बार में कभी नहीं सोचा, मैं सिर्फ पावर चाहती थी, किसी भी तरह अपने आप पावरफुल बनना चाहती थी। हम फॉक्स क्लैन वाले बहुत चार्मिंग होते, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, इसीलिए हमारे पीछे कोई लड़का पड़ सकता है। मैं सिर्फ अपने मास्टर के साथ कल्टिवेशन कर अपने आप को पावरफुल बनना चाहती थी, मैंने कभी भी इसके बारे में सोचा नहीं। लेकिन अगर मैं अपने मास्टर के साथ डुअल कल्टिवेशन कर पाऊँ तो ये कितना अच्छा होता ना, मैं और मास्टर एक ही बेड पे एक ही साथ मास्टर मैं करते हैं। मास्टर मेरे स्पिरिचुअल नहीं समझता, वो अपने ख्यालों में चल जाती है। मास्टर मैं आपकी वाइफ हूँ और आप मेरे हस्बैंड, चलिए हम अपनी गुड नाइट स्पेंड करते हैं। हम मेरी वाइफ हूँ, चलो गुड नाइट स्पेंड करते हैं, चलो। मेन कैरेक्टर उसे किस करता है और उस ख्यालों पहलों को देखकर बहुत खुश होती है। तभी उसकी मदर फादर और मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है तो मैं क्या देखता कि वह बहुत ब्रश करती है, काना से धोनी करते नहीं मुझे बहुत शर्म आ रही है, ये सब चीज करने में बहुत शर्म आ रहा है। इस पूरे समय माँ मास्टर के बारे में सोचती रही अगर यह चर्चा थोड़ी देर चली तो मुझे लगा कि मेरा माइंड ब्लास्ट हो जाएगा और ये पूरा हाथ यहाँ पर उठ जाएगा। इसलिए सबसे पहले वो अपने मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ दिया और वहाँ से भाग लेती है। मदर फादर हम अर्जेंटली काम याद आ गया इसलिए हम यहाँ जाते हैं। वो दोनों रॉकेट की स्पीड से बुलेट की स्पीड से बाहर निकल जाते हैं। फादर कहता है ही मेरी डॉटर से पता चलता है कि मेरा सन इन लॉ एकदम रोज नहीं है कि सिर्फ अपने कल्टिवेशन में ध्यान देता है, वो मेरी डॉटर पर ध्यान देता है। मेरी डॉटर ने एकदम बेस्ट सन इन लॉ खोजा मेरे लिए। हाँ हस्बैंड तुम ठीक कर रहे हो। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया था कि उसने हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर थोड़ी देर टहलने आ गई होती है। वो डिसाइपल कहती है मास्टर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होना है, एक हस्बैंड के रोल निभाना। मास्टर आपको कौन सी तकलीफ की मुझे पता है, आपके लिए ये बहुत हार्ड होगा। मेन कैरेक्टर सोचता है अनएक्सपेक्टेडली ये मेरी फीमेल डिवल बहुत क्यूट है, बहुत चार्मिंग है
है। इसका ये एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद आता है। लू हैंग कहता है, सिंस मैंने अपने डिसाइपल को, अपने प्यारे डिसाइपल को प्रॉमिस किया कि मैं उसकी हेल्प करूंगा, उसकी हस्बैंड बनूंगा, इसलिए मैं इस प्रॉमिस को निभा रहा हूँ। अब से तुम मेरे डिसाइपल, तुम सिर्फ अपने कल्टिवेशन में ध्यान देना और तुम्हारे दिमाग में कोई भी शंका नहीं रह जाएगी, इसलिए तुम अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट अपने कल्टिवेशन में करना। ठीक है मास्टर। अभी आपकी डिसाइपल आपकी एक्सपेक्टेशन पर खड़ी उतरेगी, आपके छाव पर खड़ी उतरेगी, ये कभी पीछे नहीं उठेगी। मैंने क्या सोचता ही। ठीक है, अगर इस पूरे रोल में मुझे तुम्हारा हस्बैंड बनना पड़े तो मैं बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारा साथ देना है, तुम्हारे साथ घपा तो करना है भविष्य में, और इसे तुम मेरे साथ विश्वासघात नहीं करोगी। मास्टर मुझे जब हम इतनी दूर आ चुके तो मुझे आपको कुछ न कुछ दिखाना है, प्लीज चलिए मेरे साथ, चलिए। चलो ठीक है बेटे डिसाइपल, तुम रास्ता दिखाओ। और हमें दिखाया था कि वह अपने मास्टर को लेकर एक झरने के पास आ गई होती है। मास्टर एक एंशिएंट टाइम में बहुत समय पहले यहाँ पर 2 कपल आए और इस झरने को यहाँ पर ओपन कर दिया। यह झरना बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है मास्टर, और हमारे विलेज के बूढ़ों के मुताबिक कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे मास्टर लोग कल्चर यहाँ पर आए इस सभी झरने को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस पूरे स्पिरिचुअल वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पिरिचुअल स्टोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे कम होती गई, ड्राइव होती गई, कम होती गई। इससे यहाँ पर मास्टर के बंदे यहाँ पर आना धीरे धीरे कम हो गए, वह डिस्पेयर हो गए। लेकिन मैं जब बुटीक थी तब यहाँ पर आकर खेलना बहुत पसंद करती थी। मुझे यहाँ पर खेलना बहुत पसंद है, बहुत मिस करती हूँ इस जगह को मैं बहुत ज्यादा ही मिस करती हूँ मास्टर। लू हैंग सोचते हैं मुझे इस झरने में कुछ सस्पिशियस महसूस हो रहा है, कुछ न कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। भी उसका सिस्टम आता है और कहता है हमने डिस्कवर किया है स्पिरिचुअल मास्टर के ट्रैक को, इसीलिए अनलॉक करते हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ मेमोरी को आपको रिवार्ड प्रूफ में देते हैं। तो ऐसा है, स्पिरिचुअल एनर्जी के लेवल को बढ़ाने के लिए ट्रिगर करती है और इसका जादुई अवलोकन अनुभव को प्राप्त करता है। नॉट बैड एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए ट्रिगर कर सकता है, ये मेमोरी तो ट्रिगर कर सकता है इन सभी चीज को। नॉट बैड बहुत अच्छा। मेरे डिसाइपल यहाँ पर जरूर कोई स्पिरिचुअल स्टोन का वेन होगा, यहाँ पर कोई खदान होगा, टॉप ग्रेड मैजिशियन मेडिसिन प्रॉपर्टी वाला कोई टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन का यहाँ पर खदान होगा अंडरग्राउंड में। इसीलिए यह स्पिरिचुअल एनर्जी की वर्ल्ड यहाँ पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मात्रा में है। क्या यहाँ पर एक और स्पिरिचुअल स्टोन माइन? मास्टर आप सही कह रहे हो ना, यहाँ पर हो सकता है। हाँ जरूर, यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल स्टोन का माइन हो सकता है या कोई स्पिरिचुअल स्टोन हो सकता है, क्योंकि ये इस वाटर में बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी, बहुत माउंट में, एक्स्ट्रा माउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसके आसपास अंडरग्राउंड कोई न कोई स्पिरिचुअल माइन या मेडिकल प्रॉपर्टी वाला कोई न कोई स्टोन या कोई मेडिसिन हो सकता है। यहाँ पर एक्सट्रीमली पावरफुल मेडिसिन हो सकता है। तो ठीक है मास्टर, मैं जल्दी जाते हैं और बहुत सारे लोगों को लाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर खुदाई स्टार्ट करती हूँ। अरे रुको, यहाँ पर बहुत साल पहले 2 मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस जगह खुदाई नहीं की। शायद ऐसा हो सकता है कि इस वाटर में कोई न कोई खतरनाक क्रीचर रहता होगा इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए उन्होंने यहाँ पर रिस्क नहीं लिया। अगर तुम बिना किसी प्रिपरेशन के यहाँ पर, हमारे पास ताकत नहीं हो तो तुम यहाँ पर मर भी सकती हो, इसलिए तुम थोड़ा सोच लो। हाँ मास्टर, आपकी डिसाइपल समझ गई, आपको यह बात तो कहने लायक है। फिर वहाँ पर तेज हवा चलने लगती है, उसके वीडियो जो तेज हवा चलने लगती है उसको एहसास और उन दोनों को भी होता है। मास्टर वो यहाँ लगता है मुझे आसपास कोई बड़ा कल्चर यहाँ पर आ रहा है। हाँ तुम ठीक कर रहे हो, चलो जाकर देखो उन्हें। वो वहाँ से डिस्पर हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि हमारे फोर्थ के हाउस के सामने बहुत सारे कल्चर वहाँ पर आ गए होते हैं। उन सभी को वहाँ के जनता भीड़ लगाकर देख रहे होते हैं। तभी उनमें से कहता है, हे यहाँ पर मुझे कुछ अजीब लग रहा है, यहाँ पर कुछ न कुछ आसपास यहीं पर होगा, वो चीज यहीं पर होगा। वही उस हाउस से हमारे मेन कैरेक्टर के फादर लोग निकलते हैं। हे तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? पीछे से एक लेहर वाला फॉक्स कहता है, अंकल ये मैं हूँ, क्या आपने मुझे रिकॉग्नाइज किया? हे तुम कौन हो, बताओ तुम कौन हो? अंकल मैं हूँ श्याओली जुई। अरे क्या तुम तो इस विलेज में हमारे सामने नहीं रहते थे? अरे तुम कितने बड़े हो गए हो? चलो श्याओली जुई, तुम अंदर आओ और बैठ कर थोड़ा टी चाय पानी पियो। वह अपने सीनियर को देखता और कहता है, नहीं अंकल नहीं, इस समय मैं एक सेट के मिशन पर हूँ, मैं यहाँ पास जा रहा था, इसलिए मैं सोचा कि यहाँ पर आज मैं आप लोगों को थोड़ा मिल लूं। वहीं पर दर्शक में से कहते हैं, अरे ये तो अरे ल्यूसी देखो ये तो श्याओ लूजी है, ये कितना बड़ा हो गया है। ये बचपन में तुम्हारे डॉक्टर के साथ खेला करता था, देखो ये छोटे से कितना बड़ा हो गया, लेकिन ये सडनली यहाँ पर क्यों आया है? हे मैंने सुना था कि तुम्हारा सन इन लॉ बहुत हाई लेवल मास्टर आर्टिस्ट है, तुम अपने सन इन लॉ को यहाँ बुलाना और कहो कि वो अपनी स्किल को शो करे। हाँ मैंने सुना कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट है। वो कहाँ गया, तुम्हारा मार्शल आर्ट कहाँ गया? और तुम ताकि दोनों में बेस्ट कौन होगा? ये लड़का तुम्हारा सन इन लॉ, तो बताओ क्या ख्याल है इसके बारे में? अंकल क्या सिस्टर मैरिज हो चुकी है? हाँ तुम इतने
इतने साल इस गांव में रहने इसलिए तुम्हें पता नहीं, लेकिन मेरी डॉटर ने मैरी के लिए एक लड़के से, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसका मार्शल आर्ट बहुत अच्छा है और वो दोनों एक हैप्पी कपल की तरह बिताते टाइम बिताते हैं। इसकी बातों को सुनकर वो सोचता है नहीं सिस्टर मैरिज कर चुके हैं, ये क्या हो गया। मैं समझ नहीं दे सकता था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि सिस्टर इतनी जल्दी मैरिज कर लेगी। फिर उनमें इसको कहता है हेलो हेलो उधर देखो मिस से वापस आ गई। तो दूसरा कहता है ओहो, लेकिन उसके बगल में कौन है, लगता है यार इसी फैमिली का कोई सन लॉ है, तब सन लॉ है। चलो उनको देखो। और हमारा मेन कैरेक्टर और डिसेबल वहाँ पर दोनों एक साथ आ रहे थे। उसको देखकर वही लड़का कहता है हेलो सिस्टर सी, हेलो क्या आपने मुझे पहचाना। इसी के साथ हमारे एपिसोड यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है। अरे कौन है लड़का, ये हमारा मेन कैरेक्टर का लव राइवल बनेगा, कुछ दूसरा बनेगा, वो हमें अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। इसी के साथ हमारे एपिसोड यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है। तो ठीक है, अगले एपिसोड में हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय।